असदुद्दीन ओवैसी ने बयान देकर सवाल खड़े किए हैं और केंद्र को घेरा है। पीएम और गृह मंत्री से जवाब मांगा है असदुद्दीन ओवैसी ने। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे, घाटी में दरअसल 2 कश्मीरी पंडित भाइयों को निशाना बनाया गया, जिसमें से एक की मौत हो गई है। सुनील कुमार की गोली लगने से मौत हो गई है। सेब के बागान में ये काम करते थे और इस पर ओवैसी का बयान आया है। ओवैसी ने केंद्र सरकार को घेर कर सवाल पूछा है, पीएम और गृह मंत्री से जवाब मांगा है। जी हाँ, ओवैसी ने ट्वीट भी किया है और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से जवाब मांगा गया है कि टारगेट किलिंग क्यों हो रही है, कोई फायदा नहीं हुआ 370 हटाने का। ये तमाम सवाल दागे हैं असदुद्दीन ओवैसी, AIMIM के नेता। क्या कुछ कह रहे हैं, ये सुनाते हैं आपको। ये वहाँ की जो बीजेपी के अपॉइंटेड लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं और वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, तो वो नाकाम साबित हुए। 370 इसलिए हटाया देश को ये कहकर के पूरे पंडितों को फायदा होगा, कश्मीर में अमन हो जाएगा। तो ये तो पहला हमला नहीं है कश्मीरी पंडित पर, जो बरसों की मेहनत के बाद उनको लाकर वहां पर वो आ रहे थे, रह रहे थे। आज वो उनको आप उन कश्मीरी पंडितों को आप बिल्कुल ही अनसेफ कर दिए, और वो इसलिए अनसेफ हो रहे हैं क्योंकि आपकी सरकार ने उनको के सेफ्टी प्रोवाइड करने में सरासर नाकाम साबित हुई है। और कश्मीरी पंडित तो अब कश्मीर छोड़ के जाना चाह रहे हैं। हमने और आपने देखा कि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे रोडों पर आकर, उनके एनक्लेव्स को रातों में पुलिस बंद कर दी थी कि वो निकल कर ना जाए कहीं। तो ये मोदी सरकार की नाकामी का एक और मिसाल है कश्मीर में। और तो जिस तरह से लगातार हत्याएं हो रही हैं, क्या लगता है? सर बहुत ही बुरा लगता है। ये वही जानता है जिसके घर से निकलता है कोई लाश निकलती है, वो वही जानता है। उसी जगह पर ये बेचारे वही जानते होंगे जिनके घर से इस वक्त लाश निकली हुई है। राहुल जी की पत्नी भी हमारे साथ मौजूद है। मैडम, आपने ये दुख की घड़ियां बिल्कुल पास से देखी, एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि कश्मीर घाटी में वही हालात पैदा करने की कोशिश। हाँ, हम तो चाहते थे, मैं तो पहले भी बोलती आ रही हूँ किसी और के साथ होना नहीं चाहिए, मगर वो कर रहे हैं। तो इसके लिए तो ज़रूर कुछ सोचना पड़ेगा अब, क्योंकि कल से ये दूसरी की तीसरी वारदात है, तो इसके लिए तो ज़रूर सोचना पड़ेगा आप गवर्नमेंट को। लगातार टेररिस्टों को भी मारा जा रहा है, लेकिन फिर भी ये सब कश्मीर में हो रहा है। आप तो कश्मीर में रहे हैं, किस तरह देखते हैं? जब तक हम रहते थे तब तक तो ठीक है, अब तो नहीं लग रहा है सेफ है, क्योंकि वो तो रुकने वाले हैं नहीं। वो तो कल भी 2 थ्रेट लेटर निकाल चुके हैं कि अब हम रुकेंगे नहीं। तो कश्मीर में आपको लगता है कश्मीरी पंडित सभी ये मांग कर रहे हैं कि हालात बिल्कुल ठीक नहीं है, जिंदगियां जो हैं वो खतरे में? वो तो आपको सामने ही पता चल रहा है कि जब कल से इतने हमले हो चुके हैं, तो वो तो सबको ही पता है कि कैसा माहौल हो रहा है वहाँ पे फिर से। तो बेटा जी, आप क्या कहना चाहेंगे, सरकार से क्या अपील करेंगे, क्योंकि आपने जो है राहुल जी को खोया है? सर मैं बोलता हूँ, एक तो या तो इनको प्रोटेक्ट करिए, वरना इनको कहीं सेफ जगह पर ले आइए। कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतनी बड़ी है, बहुत बड़ी है, ये उस जगह पर पता लग जाता है जिनकी कैजुअलिटी है। उन बच्चों को लाओ वहाँ से कम उनकी सेफ्टी का ख्याल करो। सेफ्टी का ख्याल रखा जाए। आप क्या अपील करना चाहेंगे मैडम को? मेरी भी सेम ही अपील है कि उनकी सेफ्टी का ध्यान रखा जाए, क्योंकि जो रह रहे हैं वहाँ पे उनको ही पता है कि इस वक्त उनके दिल पे क्या बीत रही होगी। वो तो डरे होंगे। लगता है कि पाकिस्तान जो है वो बौखलाया है जिस तरह से झंडे। जरूर है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि हर जगह झंडे दिखाए तो वो बौखला गया है। वो तो अब बौखलाहट में तो इंसान कुछ ना कुछ करता ही है, वो तो करेंगे फिलहाल। बेटा जी, जिस तरह से कश्मीर घाटी में आम लोगों ने तिरंगे को सपोर्ट किया है, आपको भी यही लगता है कि पाकिस्तान को लगता है कि अब तो सारे हिंदुस्तान के साथ चल? सर ये तो लग ही रहा है, जिस हिसाब से ये चल रहा है। इसमें कल से इन्होंने बड़ी तेज़ी लाई है, इसका मतलब है कि वो ट्रैप में फंस गए हैं। देखिए, वेरी क्लियर दैट द फैमिली ऑफ शहीद राहुल भट्ट इज सेइंग दैट। तो गुरसिमरन को आप सुन रहे हैं। दरअसल जब राहुल भट्ट की हत्या की गई थी, ये टारगेट किलिंग सामने आई थी, तो उनके परिवार वालों से बातचीत करते हुए लोगों में डर और दहशत है, लोगों में खौफ है और लोग डरे हुए हैं। अभी जो वर्तमान की सिचुएशन है वो इस वक्त लोगों के लिए खौफजदा बनी हुई है। एक और टारगेट किलिंग हो गई है सलोनी। बिल्कुल, एक और टारगेट किलिंग हुई है और सेब के बागान में काम करते थे ये दोनों भाई, जिस पर हमला किया गया है। इनमें से एक की मौत हो गई। बड़ी खबर लगातार आपको हम बता रहे, घाटी में कश्मीरी पंडितों पर फिर से हमला किया जा रहा है। शोपियां में कश्मीरी पंडित की हत्या की गई है। हमले में दूसरा कश्मीरी पंडित घायल बताया जा रहा है। सेब के बागान में ये गोली मारी गई। सेब के ही बागान में ये दोनों काम करते थे, ये दोनों भाई वहां काम करते थे और उन पर यहाँ निशाना साधा गया। उन्हें मौत के घाट उतारने की कोशिश की गई।
एक भाई की मौत हो गई है, सुनील कुमार जिनका नाम बताया जा रहा है, और दूसरा भाई इलाज जिसका जारी अस्पताल में भर्ती है फिलहाल। लेकिन सवाल यही बना हुआ है कि कश्मीरी पंडित, गैर कश्मीरी तमाम लोगों को निशाना बनाकर जो घाटी की शांति है, दरअसल उसे तोड़ने की कोशिश की जा रही है निधि। और जो एलजी हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, उनकी तरफ से कहा गया है कि बेहद कायराना हरकत है जो चुन चुन कर टारगेट किलिंग हो रही है। आतंकी लगातार बौखलाहट में इस तरह का कदम उठा रहे हैं, लेकिन परिवार में इस वक्त मातम पसरा हुआ है। शोपिया में ये घटना हुई है। शोपिया जो कि दक्षिण कश्मीर का इलाका बताया जाता है, यहां पर एक सेब के बागान में इस बागान में इन 2 कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया गया। दोनों भाई बताए जा रहे हैं और सुनील कुमार भट्ट इनका नाम है, जिनकी मौत हो गई, जिनकी हत्या कर दी गई। आतंकी बौखला गए। अगले ही दिन, स्वतंत्रता दिवस के अगले ही दिन इस तरह की घटना सामने आ रही है जो लोगों में दहशत और इस वक्त डर का माहौल बना हुआ है। न सिर्फ कश्मीरी पंडितों को, हाल के दिनों में गैर कश्मीरियों को भी निशाना बनाया जा रहा है। जो बिहार से काम करने आते हैं उन लोगों को भी निशाना बनाया जा रहा है। कश्मीर में, घाटी में लगातार ये टारगेट किलिंग जो है, चुन कर मारा जाना, ये बढ़ चुका है। शोपिया में फिर टारगेट किलिंग। सेब के बाग में काम कर रहे नागरिकों पर आतंकियों ने की फायरिंग। एक कश्मीरी पंडित का मर्डर। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने एक बार फिर कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया है। दक्षिण कश्मीर के शोपिया में आतंकियों ने एक सेब के बाग में काम कर रहे लोगों पर गोलियां चला दी। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक घायल हो गया। मृतक की पहचान सुनील कुमार के रूप में हुई है। सुनील कुमार के परिवार का अब रो रो कर बुरा हाल है। हमारा वाक़ा हुआ मेरे भाई के साथ। मैं 4 बार ड्यूकॉम के पास गया, डीसी के पास गया, उन्होंने एक बार भी हमारी नहीं सुना। बोला अपने गांव में बैठो, उधरी मारो, उधरी करो अपना काम। इसीलिए आज हमें ये देखना पड़ा। आतंकियों की गोलीबारी में सुनील कुमार के भाई पीताम्बर नाथ घायल हुए हैं। घायल पीताम्बर नाथ को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये टारगेट किलिंग जो आज हुई है तो घाटी के माहौल को ख़राब करने का प्रयास है, लेकिन सुरक्षा बल पहले भी जिन लोगों को टारगेट किलिंग की गई थी उनको भी मार गिराया गया था, इनको भी मार गिराया जाएगा। इस घटना के बाद इलाके की घेराबंदी अब कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, एलजी ने टारगेट किलिंग की निंदा की है। उन्होंने कहा कि इस कायराना हरकत का जवाब देंगे, जिम्मेदार आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना भी जाहिर की है। जिस तरह से घटना सामने आई है उसको लेकर एलजी मनोज सिन्हा ने दुख जाहिर किया है और कहा है कि पीड़ित परिवार के साथ उनकी संवेदनाएं हैं और आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, ये दोहराया गया। तो उनका ट्वीट हम आप तक पहुंचा रहे हैं जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से किया गया और उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। आई हूँ जिसका हाल ही में अटैक हुआ, तो उसके बाद अटैक होने के बाद जब मेरा भाई हॉस्पिटल में था, वहाँ से हॉस्पिटल से मैं गया ड्यूकॉम सर के पास। मैंने बोला सर हमारी सिक्योरिटी के बारे में सोचो, हमारी ज़िंदगी के बारे में सोचो, हमारी सेफ्टी के बारे में सोचो। ड्यूकॉम का जवाब ये है आप अपने गांव में बैठो, अपने उधरी गांव वालों के साथ काम करो, उधरी मारो, मैं अपने गांव के बाहर आपको नहीं ले सकता हूं। ये ड्यूकॉम का जवाब है। बोला और मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं आपके लिए। तो ये के पास गए, डीसी साहब पहले बात ही नहीं सुनते, उसके बाद बोलते हैं जो बोलना है बोलो और निकलो यहाँ से जाओ। ये कौन सा तरीका हुआ उनका? ठीक नहीं है, जब ड्यूकॉम के हाथ में कुछ नहीं है तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? तो आज भी वही हुआ जो पहले मेरे भाई के साथ हुआ। आज तक किसी अफसर ने हमारा नहीं सुना। ये 4 महीने हुए, पीछे 5 महीने हुए, किसी ऑफिसर ने नहीं सुना हमारा। हम आज भी यहाँ मार रहे हैं। तो इस कातिल का जिम्मेवार खाली ड्यूकॉम और डीसी हैं बस। तो ये क्या घर में थे कि बाग में थे? घर में थे, बाग में थे। क्या हमें घर से बाहर नहीं निकलना है, हमें मजदूरी नहीं करना है, हमें अपने बच्चों को नहीं पालना है, हमें पेट अपने लिए खाना नहीं कमाना है, ना हमारे पास नौकरी है ना कुछ है, हम क्या करेंगे? तो लोगों में इस वक्त आक्रोश है, सलोनी हम देख सकते हैं, लोगों में गुस्सा है और लोगों में डर भी है कि अब उनकी सेफ्टी का क्या होगा। लेकिन ये एक और टारगेट किलिंग हुई है, सुनील कुमार की टारगेट किलिंग हुई है। गुरसिमरन हमें और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। गुरसिमरन, इससे पहले भी आप बता रहे थे कि कैसे लश्कर तैयबा लगातार सक्रिय है और इससे पहले जो टारगेट किलिंग देखने को मिली थी इसमें लश्कर तैयबा आतंकी संगठन का हाथ बताया जा रहा था। क्या इस टारगेट किलिंग के पीछे भी लश्कर तैयबा का ही हाथ है?
देखिए, जो अभी तक लगता है कि लश्कर का ही इसमें हाथ हो सकता है, क्योंकि लश्कर-ए तोयबा की तरफ से एक ग्रुप जो है, एक मुखौटा बनाया गया है कश्मीर घाटी में, द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम से, जिसे कि श्रीनगर का रहने वाला एक आतंकी जो इस वक्त पाकिस्तान में है, सजाद गुल, वो चलाता है। ऑपरेशनल कमांडर की अगर बात की जाए तो क्योंकि लतीफ को 4 दिन पहले तकरीबन जो है सुरक्षा बलों ने बडगाम में मार गिराया था, इस वक्त टीआरएफ की कमान जो है वो बसीत के हाथ में है। बसीत वही आतंकी है जो इस वक्त श्रीनगर में मौजूद है, और परसों श्रीनगर में जो सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ हुई थी उसमें ये घायल हुआ था। तो बसीत जो है वो टीआरएफ का ऑपरेशनल कमांडर है, और यही सभी आतंकियों को डायरेक्शंस देता है पाकिस्तान से हुक्म लेने के बाद कि किस तरह से सिविलियंस को निशाना बनाया जाए। माना जा रहा है कि आतंकी संगठन टीआरएफ ही इसके पीछे है, और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि एक डर का माहौल जो है वो पैदा किया जाए। बिल्कुल गुरसिमरन, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इसी बीच इस खबर से जुड़ी एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दें। शोपियां हमले पर महबूबा मुफ्ती ने फिर से पाकिस्तान राग अलापा है। आतंकी हमले पर महबूबा ने चुप्पी साधी हुई है। ट्वीट में उन्होंने क्या कुछ लिखा है हम आपको बताएंगे। देखिए, एक बार फिर पाकिस्तान का राग अलापती नजर आ रही है महबूबा मुफ्ती। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। महबूबा मुफ्ती का ट्वीट सामने आया है। इस ट्वीट में क्या कुछ लिखा है महबूबा मुफ्ती ने, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, उन्होंने लिखा है, टेरिबली सॉरी टू हियर अबाउट द टारगेटेड किलिंग इन शोपिया, कंडोलेंसेस टू द डिसीज्ड फैमिली, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंटिन्यूज टू बिहेव लाइक एन ऑस्ट्रिच विच विथ इट्स हेड बरीड डीप अंडर द सैंड। इस तरह का ट्वीट गुरसिमरन, ये ट्वीट बता रहा है कि ये संवेदना जाहिर कर रही है या ये एक तरह से फिर से पाकिस्तान कर रही है? देखिए, पाकिस्तान का नाम लेने में कहीं ना कहीं कश्मीर के राजनेताओं को दिक्कत हो रही है, और यही सामने आ रहा है। देखिए, जब आतंकी इस तरह की हरकतें करते हैं तो आतंकियों को कंडेम किया जाना चाहिए। महबूबा मुफ्ती जो हैं अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कह रही है कि शुतुरमुर्ग की तरह सिर जो है वो रेत में डाला गया है, और कहीं ना कहीं एक बड़ा आरोप भी यहाँ पर लगा रही है कि नॉर्मलसी दिखाने की कोशिश कश्मीर घाटी में की जा रही है। लेकिन आप देखिए, महबूबा के इस पूरे ट्वीट में पाकिस्तान का नाम नहीं है। बातों ही बातों में पाकिस्तान पर चुप्पी साध के कहीं ना कहीं क्लीन चिट देने की कोशिश महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान और आतंकवादियों को कर रही हैं। आप देखिए, इनमें 2 शब्द आपको नहीं दिखेंगे महबूबा के ट्वीट में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि केंद्र सरकार आपको महबूबा के हर ट्वीट में दिख जाएगा, लेकिन संवेदनाएं भी नहीं है। गुरसिमरन, बड़ी बात यह है कि महबूबा मुफ्ती जो कि संवेदना भी नहीं दिखा रही हैं, ना असदुद्दीन ओवैसी भी परिवार के प्रति संवेदना दिखा रहे हैं। ये तो वही बात हो गई कि पाकिस्तान की तरफ से आतंकी भेजे जा रहे हैं और यहाँ के नेता उन्हें समर्थन कर रहे हैं। और देखिए, आखिरी 2 लाइंस जो है महबूबा मुफ्ती के इस ट्वीट की, मैं आपको रोकना चाहूंगी गुरसिमरन। ललित अंबरदार साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। ललित अंबरदार जी, एक बार फिर से टारगेट किलिंग हुई है, लेकिन महबूबा मुफ्ती जैसे नेता, असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर निशाना साध रहे हैं, संवेदना परिवार के लिए बिल्कुल नहीं है। देखिए, मुझे महबूबा मुफ्ती से तो हैरानगी नहीं होती, क्योंकि उनका जो पीडीपी का जो पार्टी का डॉक्यूमेंट है, मैनिफेस्टो है, इसको सेल्फ रूल के ऊपर सबसे ऊपर लिखा हुआ कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान जॉइंटली जम्मू कश्मीर और लद्दाख को एडमिनिस्टर करें। उसका मतलब आप समझती क्या? 5 अगस्त 2019 से पहले जब जम्मू और श्रीनगर सेक्रेटेरिएट के ऊपर भारत और कश्मीर का झंडा लगा रहता था, अब वहां पे उनके फॉर्मेट के हिसाब से, उनके एजेंडा के हिसाब से पाकिस्तान का भी झंडा लगना चाहिए। पाकिस्तान से इन लोगों का रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह का मैम। कश्मीर के अंदर जो अपने आप को मेन स्ट्रीम बोलते हैं वो पाकिस्तानी स्टूजेस हैं, जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी फॉलो कर। सब यहाँ आएंगे तब हम बताएंगे। आपके ब्रदर को भी हुआ लव थी। हाँ, उसके बाद ही तो मैं डीसी साहब के पास गया अपनी सेफ्टी के बारे में। डीसी साहब ने एक भी नहीं सुनी, ना डीओकॉम साहब ने सुना। डीओकॉम साहब ने सीधे बोला मेरे हाथ में कुछ नहीं है, आप अपने गांव में बैठो, उधरी मारो, जो करना करो। इस गांव में कितनी कश्मीरी पंडित फैमिलीज है या राजपूत फैमिलीज है? हाँ? कितनी फैमिलीज है? हम 2 ही घर थे बस। अच्छा, पहले आपके ब्रदर को लगी थी गोली। हाँ, तो आज इस पे अटैक। आज इन 2 भाइयों के ऊपर। तो शोपियां डिस्ट्रिक्ट में खाली 2 कश्मीरी पंडित फैमिलीज नहीं, और भी गांव में है ना, हमारे गांव में 2 है। आपके यहाँ 2 है। सो द 2 फैमिलीज। तो आप परिवार को सुन रहे थे जिनका साफ तौर पर यह कहना था कि इस गांव में सिर्फ 2 परिवार थे जिन दोनों को ही निशाना बनाया गया। ललित अंबरदार साहब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। ललित जी, हम देख रहे थे, अगर हम ध्यान से देखें, ओवैसी कहते हैं कि सरकार इस पर कुछ नहीं कर रही है, प्रधानमंत्री जवाब दें, गृह मंत्री जवाब दें। वहीं ये महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि नॉर्मलसी दिखाने की कोशिश हो रही है। दरअसल ऐसा लग रहा है कि ये जो नॉर्मलसी, जो शांति कायम हुई है कश्मीर में, उससे दिक्कत इन राजनेताओं को भी है जैसे कि आतंकियों को हो रही है। देखिए,
ये जो रजाकार पार्टी का जो आदमी है हैदराबाद से, इससे भी मुझे हैरानगी नहीं होती। दुनिया ने भी एश्योरेंस किया था कि सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी और इनकी डिमांड्स को जो है मीट किया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी जो है आज फिर से कश्मीरी पंडित फैमिली ने अपना एक फैमिली मेंबर खो दिया और दूसरा जो है जिसका ट्रीटमेंट अभी भी चल रहा है। हालांकि यहाँ पर गांव वाले और इनके फैमिली मेंबर्स भी पहुंच गए हैं, लेकिन एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है क्योंकि बार बार जो है कश्मीरी पंडित फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने पूरी तरह से मेंटेन किया है कि हर एक इंसान को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की जा सकती है, जो मेजर्स लेने हैं वो ले जा रहे हैं, चाहे एंटी टेरर ऑपरेशंस के जरिए लोग उन टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। खासकर जो टारगेट किलिंग के केसेस है उनको लगातार सॉल्व किया जा रहा है, लेकिन पिछले 3-4 दिनों में जो है 2 टारगेट किलिंग्स जो है फिर से सामने आई है, चाहे बांडीपोरा में जिसमें एक बाहर का एक बिहारी लड़का जो है वो मारा गया था और उसके बाद जो है आज टेररिस्ट ने यहाँ पर कश्मीरी फैमिली को फिर से टारगेट किया। हालांकि दोनों भाई जो है यहाँ से कुछ ही मीटर की दूरी पर जो है they are just 100 meters away from this very place. They were working in one of the orchards where this incident had taken place, in which one of the family person has lost his life and another is still battling for this survival. So we are seeing the coordinated search operations also being launched by the J&K police along with the Indian Army. The family members, including the neighbors, have gathered to pay the condolence, although the dead bodies have not reached to the ज़ीनत हमें ग्राउंड जीरो से इस वक्त रिपोर्ट कर रही हैं और बता रही हैं कि किस तरह शोपिया में जो घटना हुई है वो बहुत ही कायराना हरकत एक बार फिर से आतंकियों की तरफ से देखने को मिली है। ललित अंबरदार, लेकिन हम देख रहे हैं कि बीते कुछ दिनों से ही बौखलाहट बढ़ रही है और आज अगले ही दिन, आजादी के अगले ही दिन इस तरह से टारगेट किलिंग की गई, एक और कश्मीरी पंडित पर निशाना लगाया गया है। इस पूरे मामले पर सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन ये रुक नहीं रही है। ललित जी, बड़ी बात यह कि इस पर एक्शन बहुत तगड़ा करने की देखिए, मैं जरूरत आपको बताना चाहता हूं जी। देखिए, एक चीज तो मैं बताना चाहता हूं, ना ही जहादी कायर है, ना ही वो बौखला गए। ये गजवाए हिंद की लड़ाई है, वो उनके लिए समय की कोई पाबंदी नहीं है। 1000 साल के बाद उनको 1947 में एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली थी जब उन्होंने पाकिस्तान बनाया था, जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी के नाम से। हिंदुस्तान में पैदा हुए लाखों हिंदुस्तानियों ने जब अपनी मादरे वतन के साथ गद्दारी की, जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी के ऊपर, हिंदू और मुसलमानों के नाम के ऊपर कि इस्लाम के लिए यहां पे जगह नहीं है, अलग मुल्क बनाएंगे, तो वही सिलसिला कश्मीर में चल रहा। ये हो रहा है कि हम लोग कंफ्यूज कर रहे हैं कश्मीर जहाद और 370 की वजह से एक जो प्रक्रिया शुरू हुई है। देखिए, कश्मीर जहाद एक मिलिट्री प्रॉब्लम है, सिविलाइजेशन वॉर है। यहां क्या चलेगा? निजाम मुस्तफा, हिंदुओं के लिए वहां कोई जगह नहीं है। आपके कॉरेस्पॉन्डेंट गुरसिमरन बता रहे थे, वो थ्रेटनिंग पोस्टर लगाते हैं जहादी, बताते हैं कि हम इनको मारेंगे, ये इस दिन मारेंगे, इस दिन मारेंगे, लेकिन हम कह रहे नहीं नहीं नहीं, तुम लोग ये आइसोलेटेड इंसिडेंट्स है। मैम, हाइब्रिड वॉर हो चुकी है जिहाद की। कश्मीर जिहाद हैज इवॉल्व्ड इनटू हाइब्रिड वॉर, जहां पे उनको ब्रीच मिलेगा वो मार देंगे। डोंट फॉरगेट, पुलवामा का अटैक एक फिदाई ने किया था। इट वाज एन एक्ट ऑफ वॉर। बड़ी बातें लगातार कह रहे हैं, लगातार आप बड़ी बातें बता रहे हैं और हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए। हमारे साथ भट्ट साहब जुड़े हुए हैं जो कश्मीरी पंडित हैं और वो बहुत करीब से इन चीज़ों को देख रहे हैं, वो भी समझ रहे हैं। सर, ये जो हालात बने हुए हैं, ये हम देख रहे हैं कि कश्मीरी हो, गैर कश्मीरी हो, जो बौखलाहट है आतंकियों की वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। क्योंकि अगर शांति है, अगर सही से कश्मीरी रह रहे हैं और अब 370 हटने के बाद देश में कहीं ना कहीं एक सूत्र में कश्मीरी भी बनते नजर आ रहे हैं, तो वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है इन आतंकियों को। जी, ये बौखलाहट, किसी की बौखलाहट, उसको सो कॉल्ड बौखलाहट, उसको ये राइट नहीं देती कि एक निहत्ते अनआर्म्ड माइनॉरिटी जो हिंदू को वहां मारने का। अब हमारी बौखलाहट अगर चरम सीमा पे बढ़ जाए तो हमारे लिए क्या जायज है उस बौखलाहट को व्यक्त करने का। तो ये दिस इज फार्स। ये जो लड़ाई है, ये लॉ एंड ऑर्डर की लड़ाई नहीं है, ये इस्लामिक आतंकवाद, जिहाद, सो कॉल्ड जिहाद, जो पिछले 1947 से एट एवरी रेगुलर इंटरवल्स उसको अनलीश किया जा रहा है।
आप मेरा मैं चाहूंगी ना, आप थोड़ा सा विस्तार से बताएं इस वक्त आप क्या सामना कर रहे हैं। अश्विनी भट्ट, आप वहां पर रहते हैं, एक आम कश्मीरी हैं, आप वहां पर अपना वहां पर जीवन बसर करते हैं। हम इतने सालों से सेम ही चीज सेम ही पॉलिसी लेके चले अश्विनी हैं। भट्ट साहब, माफी के साथ मैं आपको रोक रही हूँ, आपसे हम दोबारा संपर्क करेंगे। आपकी आवाज हम तक स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही है, आप हमें सुन नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम दोबारा आपसे संपर्क करेंगे और आप जो आप बीती बता रहे हैं वो आपकी सुनेंगे। लेकिन बड़ी बात ये